नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधार एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल मैथ्स का सेशन जो आपकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पे आपको कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस कंप्लीट अपने पास एडवांस मैथ पढ़ाई जाएगी। उसके साथ में अपने पास नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डाउट सेशन अलग से रखा जाएगा आपका। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पहले अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में जो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो समय और कार्य को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए टॉप तक चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन सबसे पहले छोटे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले जो चैप्टर होगा अपना, जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर होगा अपना समय और कार्य। चैप्टर का नाम क्या होगा? समय और कार्य। अब समय और कार्य क्या है देखो, तो टाइम एंड वर्क इंग्लिश में बोलते हैं इसे, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो यानी जिसमें समय और कार्य के बीच में जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? समय और कार्य। रिलेशन से मतलब यहाँ पे ये है कि मान लिया अपने पास कोई भी काम करना है, जैसे खेत में काम हो सकता है, कहीं पे भी काम हो सकता है, तो उस खेत में काम करने में कितना टाइम लग रहा है। कम आदमी काम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा। एक आदमी अगर स्पीड से काम करता है, एक आदमी थोड़ा धीरे काम करता है, तो उसमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। कोई होता है कि उसको 10 दिन में ख़त्म करेगा, कोई होता है उसको 1 दिन में ख़त्म कर देगा। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन के बारे में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने पास, उन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम छोटे क्वेश्चन ही करेंगे कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि ए और बी ने साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया, और कभी होता है कि ए काम छोड़ के चला जाता है काम ख़त्म होने से पहले, या फिर काम शुरू होने के 1 या 2 दिन के बाद में काम छोड़ के चला जाता है, तो वो क्वेश्चंस भी करेंगे। या कभी आता है कि 2 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर इस काम को इतने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जो मैथ्स वाले क्वेश्चन आते हैं अपने पास कि किसी कैंटीन में 15 दिन का खाना अवेलेबल था, 15-20 सैनिक और आ गए या चले गए, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, उसके बारे में पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के। 3 मेथड है। जो पहला मेथड है वो बिल्कुल बेसिक है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हम जब किताब में पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोई सी भी एक्सरसाइज हो अपने पास, सबसे पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ट्रिक पे चलेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि ट्रिक ज़्यादा फायदेमंद रहेगी या फिर बेसिक ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो बेसिक तो आपको हर चैप्टर का करना ही करना है, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि अपने पास ट्रिक जाके फेल हो जाती है। ट्रिक अपने पास लिमिटेड चीज़ों के लिए होती है, और बेसिक अपने पास उस पूरे चैप्टर का होता है। कि अपने पास कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन ट्रिक से नहीं आ रहा होता है, अपने को ढंग से अगर बेसिक पता है तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन की अप्रोच पता है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ए है, ए कोई एक आदमी है, तो वो किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। कितने दिन में ख़त्म करता है? 10 दिन में। अब दूसरा और है, बी है, और बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। अब यहाँ देखो, ये समय कितना ले रहा है? 10 दिन, और ये समय कितना ले रहा है? 15 दिन। समय तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर यह आदमी 10 दिन ले रहा है और यह आदमी अगर 15 दिन ले रहा है, तो जल्दी काम खत्म कौन सा कर रहा है? ये वाला खत्म कर रहा है। ये अपने पास लेट खत्म करेगा। तो यहाँ बताओ ज़्यादा कार्य कौन करेगा? कैपेसिटी ज़्यादा किसकी है? तो आप कहोगे कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। क्यों? ये उसी काम को 10 दिन में कर देता है, और ये उसी काम को कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में कर देता है। तो जो जल्दी काम खत्म करता है उसकी एफिशिएंसी यानी ज़्यादा होती है। हम पढ़ेंगे अभी आगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि हमेशा जो अपने पास एफिशिएंसी होती है यानी कि कार्य क्षमता होती है, वो हमेशा समय की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी समय और एफिशिएंसी में हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यानी कि एफिशिएंसी ज़्यादा तो समय कम, समय ज़्यादा तो एफिशिएंसी कम अपने पास। अगर एक एफिशिएंसी बढ़ेगी तो समय ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर समय बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम है, ऑफिशियल सी बात है। अब यहाँ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ मेथड। क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो ए बराबर दिया हुआ है कि 10 दिन में काम खत्म करता है, और बी काम खत्म करता है अपने पास 15 दिन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अपने पास कोई है काम, मान लिया कि ये कोई खेत है। ये क्या अपने पास? कोई खेत है। अब इस खेत में फसल काटनी है। ये अपने पास खेत दे रखा है और इसमें फसल लगी हुई है। अब इस खेत में क्या करना है? फसल काटनी है। तो ये कितने दिन में काम खत्म करता है? 10 दिन में। 10 दिन में पूरा खेत की फसल काट लेता है। तो अगर मैं इसका 1 दिन का काम निकालूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य।
किया गया कार्य। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया है। पूरा कार्य 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, पूरा काम एक खेत है अपने पास तो एक दिन में करेगा उसका 1/10। कितना करेगा 1/10, क्योंकि पूरा काम कितना है एक, उसका 1/10 हिस्सा अपने पास कर लेगा तो एक दिन का कार्य आ गया किसका, ए का। अब ऐसे कैसे यहाँ पे बी का निकाल सकते हैं कि बी द्वारा अपने पास एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब भी बताओ कितने दिन लेता है, यहाँ पे 15 दिन लेता है बी। अब 15 दिन अगर बी काम खत्म करने में ले रहा है, काम कितना वापस से फिर से एक खेत ही काटना उसको भी, तो अगर वो 15 दिन ले रहा है काम करने में तो एक दिन में कितना करेगा 1/15। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/10 और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा अपने पास 1/15। अब यहाँ पे एक एक दिन का कार्य आ गया कि एक दिन में ये भी कर लिया, अब एक दिन में ये भी कर लिया। अब क्या है कि दोनों मिलकर अगर साथ में काम करते हैं तो कितना करेंगे, तो ए व बी द्वारा, ए तथा बी द्वारा, ए तथा बी द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य, कि ए व बी अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना कार्य करते हैं। तो यहाँ देखो ए का काम कितना होता है एक दिन का 1/10 और बी का काम कितना है 1/15। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/10 तो ये करता है और 1/15 ये करता है, तो ये दोनों का साथ में एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में करेगा 1/10 और बी एक दिन में करेगा 1/15, तो ये दोनों का एक दिन का कार्य अपने पास आ गया। अब इसी को आगे करें तो देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का मेथड अपने पास है, ये भिन्न दे रखी है। अब भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं कि दोनों का सबसे पहले तो एलसीएम लो, तो 15 का और 10 का एलसीएम कितना आएगा अपने पास 30 एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने अपने पास ऐसे नहीं करना अपने को एलसीएम लेके कि 10 यहाँ पे दे दिया फिर यहाँ पे 15 दे दिया, सबसे पहले 2 का भाग देंगे फिर 3 का देंगे, उसके बाद में किसका देंगे 5 का देंगे। क्यों, अगर ये करेंगे तो 1-2 मिनट इसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा अपने पास बड़ी संख्या नहीं आएगी, छोटी संख्याएं आएगी। इसको आसानी से कर सकते हैं कि ये 10 है और ये कितना अपने पास 15 है। सबसे पहले बड़ी संख्या देखो, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है 15 दे रखी है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्यों, ये 15 है, 15 में अपने पास 10 का भाग नहीं जाता, तो फिर इसका डबल करो। 15 का डबल करने पर अपने पास कितना आता है 30 आता है। अब देखो एक बार, क्योंकि इसी का डबल किया है तो 15 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, और अगर 10 का भाग देखिए चेक करते हैं तो 10 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, जब 10 का भाग मैं 30 में दूंगा तो 3 बार जाएगा, और जब मैं 3 को 1 से गुना करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 15 का भाग दो इसमें 30 में 2 बार जाएगा, और जब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 कितने हुए आपके पास 5, यानी कि ये आ गया 5/30। यानी ए व बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ गया 5/30। एक दिन में किया गया कार्य कितना आ गया 5/30। अब कार्य पूरा है अपने पास है कि खेत काटना है, एक ही दिन थोड़ी ना करेंगे काम। पहले ये 10 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में कर रहा था, तो वो तो एक दिन में काम आया है कि एक दिन में। अब 5/30 है कि इसका खेत का जितना हिस्सा है ना उसका 5/30 हिस्सा काट देंगे वो, कि मान लिया 5/30 हिस्सा यहाँ तक हो गया, जो भी ये खेत दे रखा है उसका 5/30 हिस्सा वो काट देंगे। कितने दिन में, ओनली एक दिन में। अब पूरा कटवाना है और पूरा खेत एक दे रखा है, ठीक है। तो कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य करने में ए व बी द्वारा लिया गया समय। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। इस वाले मेथड से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये सिर्फ बेसिक है और हर क्वेश्चन का मैं पहले आपको बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में हम ट्रिक पे चलेंगे। तो ए व बी द्वारा लिया गया समय। तो देखो ए व बी द्वारा कितना समय लिया गया, कुल कार्य कितना अपने पास 1 है, तो 1 में भाग देंगे किसका, एक दिन में जितना कार्य कर रहे हैं, और एक दिन में कार्य कर रहे हैं 5/30। ये अपने पास कुल कार्य था, ये अपने पास आ गया एक दिन का कार्य। जब हम कुल कार्य में एक दिन का कार्य के भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा लिया गया समय। जैसे कुल कार्य हो गया कि अपने को 10 से मान लिया कि 10 ईंटें इधर से उठा के उधर रखनी है। अब 10 ईंट उठा के इधर से उधर रखनी है और मैं एक दिन में 2 ईंट रख देता हूँ। एक दिन में कितनी ईंट रखता हूँ 2, तो मेरे को टाइम लगेगा कि मैं 10 में 2 का भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा, यानी भाग देना पड़ेगा। कुल कार्य में अगर मैं एक दिन का कार्य का भाग दे दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिया गया समय। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, 30 पलट के ऊपर चला जाएगा। 30 कहाँ पे पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इसके बारे में बाद में सिंप्लीकेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 संख्याएं होती है तो एक संख्या कहाँ चली जाती है, आपकी ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे 30 ऊपर चला गया और 5 कहाँ गया, नीचे आ गया। अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी कि ए व बी द्वारा एक
कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, उसको 6 दिन लगेगा। तो वापस देख लेते हैं एक बार कि एक दिन में कार्य करेगा ए 1/10, बी एक दिन में कार्य करेगा 1/15। और अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों के कार्य को जोड़ दिया मैंने 1/10 और 1/15। जब यहाँ पे एलसीएम लेके इनको सोलो करेंगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ क्या आएगा 30। अब यह आ गया कि एक दिन में कितना कार्य वो कर रहे हैं। अब एक दिन में वो जितना कार्य कर रहे हैं और अपने को बताना है कि कुल कार्य कितने दिन में करेंगे। तो कुल कार्य कैसे खत्म करेंगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कि एक अपने पास टोटल कार्य है और एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 5/30। तो जब मैं एक में 5/30 का भाग दूंगा तो 30 पलट के कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। और जब 5 में अगर मैं 30 का भाग दूंगा तो अपने पास कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। यानी ए व बी द्वारा उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ये अपने पास है इसका बेसिक मेथड। ये कौन सा मेथड है, इसका बेसिक मेथड। ये जो बिल्कुल अपने पास पहले से करते आ रहे हैं। अब आपने देखा होगा कम से कम इसको करने में मिनिमम 5 मिनट तो लगेंगे। तो क्यों ना हम इस 5 मिनट को कम करने की कोशिश करें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो पहला मेथड हमने देखा था बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या होगा वो इसके बारे में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो करने का दूसरा मेथड होगा अपने पास, इस क्वेश्चन को करने का जो सेकंड मेथड होगा वो मेथड होगा ट्रिक वाला। कौन सा मेथड होगा, ट्रिक वाला। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड देखते हैं। तो क्वेश्चन था अपने पास कि ए उस काम को 10 दिन में ख़त्म करता है और बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। ए कितने दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। अगर दोनों मिलकर 7 काम करते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो दोनों मिलकर अगर 7 में काम करते हैं तो उसकी ट्रिक है अपने पास x गुणा वाई और x प्लस वाई। ट्रिक क्या है, x गुणा वाई और x प्लस वाई। x का मतलब होगा यहाँ पे जो पहला आदमी काम कर रहा है, y का मतलब होगा यहाँ पे जो दूसरा आदमी काम कर रहा है। तो यहाँ पे x की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा और y की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 15 लिखूंगा। नीचे भी 10 प्लस क्या लिखेंगे हम, 15 लिखेंगे। अब मैं दोनों को गुणा करके 150 नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा अपने पास से आसानी से। तो ऊपर हो जाएगा 10 गुणा 15 और नीचे जब मैं 10 को और 15 को जोड़ूंगा तो आएगा आपके पास 25। अब दोनों कट रहे हैं, 5 से काटो 5 बार कटेगा, 5 से काटो 3 बार कटेगा, फिर वहाँ से 5 से काट दो तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। ऊपर 3 बचा और क्या बचा, 2। जब मैं 3 को 2 से गुणा करूँगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 डेज। कितने डेज आ जाएंगे, 6 डेज। यानी कि अपने पास उनको काम खत्म करने में 6 दिन लगेंगे। जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी आंसर 6 ही आ रहा था। अगर हमने ट्रिक से किया है तो उसमें भी आंसर कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को करने का अपने पास जो तीसरा मेथड होगा और मैं सजेस्ट करूंगा आप उसी मेथड से करो और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से करेंगे, तीसरे नंबर वाले से। तो यहाँ पर अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूँ अपने पास कि थर्ड मेथड कौन सा होगा इसको सोल्व करने का, तो वही क्वेश्चन वापस से फिर से इसी को लिख लेते हैं। तो ए काम खत्म करेगा वापस कितने दिन में, 10 दिन में। क्वेश्चन वही है। और बी उसी काम को ख़त्म करने में कितने दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। ए उस काम को 10 दिन में करेगा और बी उस काम को 15 दिन में करेगा। तो सबसे पहले अगर इस मेथड से करना है तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों का एलसीएम लो। दोनों का क्या लो, एलसीएम। तो 15 का और 10 का एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। अगर अपने को ऐसे एलसीएम ऐसे नहीं लेना कि यहाँ पे ऐसे ले रहे हो एलसीएम कि ये 10 है और ये 15 है, फिर 2 का भाग दे रहे हो, 3 का भाग दे रहे हो, फिर 5 का भाग दे रहे हो। ऐसे एलसीएम नहीं लेना। क्यों, यहाँ पे जो टाइम और वर्क में अपने पास जो संख्याएँ आएगी वो संख्याएँ छोटी संख्याएँ आएगी और ऐसी संख्याएँ आएगी कि आप आसानी से उनका एलसीएम देखते ले सकते हो। तो आराम से लो। यहाँ पे 15 में पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। 10 का भाग जा रहा है क्या, 15 में नहीं जा रहा है। तो फिर इसका डबल करो 15 का। तो 15 का डबल करने पर कितना आता है अपने पास, 30। अब चेक करो ऊपर वाली संख्या का भाग जा रहा है क्या, पर 30 में आप कहोगे कि आराम से 10 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो कितना आएगा अपने पास, 30 आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे एलसीएम ले लो तो एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लेना कि ये जो एलसीएम है ना, इसी को हम क्या मानेंगे, कुल कार्य। ये जो एलसीएम लिया है हमने इसी को हम टोटल वर्क मानेंगे हमेशा कि ये अपने पास टोटल कार्य है। ठीक है। अब टोटल कार्य हो सकता है कि हमें माना कि यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे किसी को या काम है उसको 30 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं, किसी खेत में 30 पेड़ लगाने हैं और उस 30 पेड़ को लगाने में ए अपने पास 10 दिन का समय लेता है और उसी 30 पेड़ को लगाने में बी अपने पास कितने समय लेता है, 15 दिन का समय लेता है। तो अगर 30 पेड़ लगाने हैं, एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा ये वाला, और बी कितने दिन में, एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा। तो ये जो एक दिन की अपने पास आएगी उसी को हम बोलते हैं कार्य क्षमता, कि ये अपने पास कितनी, इसकी कैपेसिटी कितनी काम करने की और इसकी कैपेसिटी कितनी काम करने की। तो ये अपने पास 10 दिन में खत्म करता है, ये अपने पास कितने दिन में खत्म करता है, 15 दिन में। तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी काम कौन कर रहा है, ए वाला, तो इसकी कार्य क्षमता भी ज़्यादा होगी। ये अपने पास काम जल्दी नहीं खत्म करेगा, लेट खत्म करेगा।
करेगा इसकी कार्य क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। हमेशा कार्य क्षमता टाइम की हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो क्यों होती है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद में उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखो 30 LCM आ गया, यानी कि टोटल 30 पेड़ लगाने हैं। अब ए अपने पास एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, यहाँ बताओ। 30 पेड़ लगाने हैं, उसको 10 दिन में लगा के ख़त्म करता है काम को। तो 10 का भाग अगर मैं 30 में दूंगा तो 3 आएगा, यानी कि अगर वो एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा तो 10 दिन में ख़त्म होते होते वो कितने पेड़ लगा चुका होगा, 30 पेड़ लगा हो चुका होगा। यहाँ भी ऐसा ही है कि बी अपने पास 15 दिन में कितने पेड़ लगाता है, 30 पेड़ लगाता है। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो एक दिन में वो पेड़ लगाएगा 2। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 2। यानी कि डेली अगर वो 2 पेड़ लगाएगा तो 15 दिन में कितने पेड़ लगा चुका होगा, वो 30 पेड़ लगा चुका होगा। अब यहाँ बताओ अपने पास टोटल कार्य कितना माना था हमने, 30 पेड़ लगाने थे। तो ये हो गया अपने पास 30 पेड़, 30 पेड़ लगाने थे। ये कितना काम करता है, एक दिन में 3 पेड़ लगाता है। बी वाला एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2 पेड़ लगाता है। यानी कि ये दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं, तो ये 3 लगाएगा एक दिन में। जब तक ये 3 लगाएगा, ये कितने लगाएगा, ओनली 2 लगाएगा। लेकिन दोनों अगर लगाएंगे तो दोनों कितने लगा चुके होंगे, अपने पास 5 पेड़ लगा चुके होंगे। तो दोनों को 30 बटा कितना हो जाएगा आपके पास, 5। और जब मैं 5 का इसमें भाग दूंगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा वही 6। यानी ये भी दोनों मिलकर वापस कितना समय लेंगे, 6 दिन। जो हमने पहला मेथड किया था उसमें भी 6 आंसर आ रहा था, जो दूसरा मेथड किया है उसमें भी 6 आंसर आ रहा है, और जो तीसरा मेथड किया है उसमें भी कितना आंसर आ रहा है, ओनली 6 आंसर आ रहा है। यानी तीनों मेथड में आंसर सेम आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा मेथड अपने लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर मैं पहले वाले मेथड की बात करूँ तो वो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन उसको करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, और अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम मिलता है। तो उस मेथड से हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं उस मेथड को। बेसिक वाला हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी चैप्टर पढ़ो उसका बेसिक कभी मत भूलना, बेसिक जरूर पढ़ना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रिक दे रखा है, ट्रिक दे दिया ए और बी की, तो एक्स वाई और बटा x प्लस वाई। अब यहाँ पे जो ट्रिक है, ये ट्रिक है ओनली 2 के लिए। अगर 3 आ जाएंगे तो फिर फॉर्मूला चेंज, 4 आ जाएंगे तो फिर से फॉर्मूला चेंज। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ए काम छोड़ के भाग गया 5 दिन पहले, या बी काम छोड़ के चला गया, ये एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, तो हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको आप ना करो तो बेटर है। अब इसका जो तीसरा मेथड है, यहाँ पे ये वाला मेथड आपके पास हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, एफिशिएंसी वाला मेथड है। यहाँ पे आसानी से करना क्या है, पहले दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेते ही ये मानो कि वो अपने पास टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया, तो फिर ए और बी की एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी कार्य क्षमता कितनी है। यानी ऐसे बोल सकते हो कि एक दिन में कार्य कितना करते हैं, 1 आवर में कितना कार्य करते हैं। अगर हावर दे रखा तो हावर, डे दे रखा तो डे, मिनट दे रखा तो मिनट, सब कुछ यहाँ पे जो यूनिट पर डिपेंड करता है। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। यानी कि ए अपने पास एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, बी अपने पास एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों का एलसीएम है 30, यानी कि 30 पेड़ लगाने हैं, तो 3 और 2, ए तो लगाएगा 3, बी लगाएगा 2, दोनों मिलकर कितने लगाएंगे, 5 पेड़ लगाएंगे। तो टोटल काम खत्म करने में उनको टाइम लगेगा 6 दिन। यानी तीसरे मेथड से भी अपने पास आंसर वही आया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो हम दो आदमियों को देख चुके थे, ए और बी के लिए। अब इसी को एक बार 3 के लिए भी लगा के अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे हम। तो पहले यहाँ पे ए और बी और सी, अब पहले हमने देखा था 2 के लिए, अब देख लेते हैं इसको 3 के लिए। तो वही लिख देता हूँ मैं कि ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। ए उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 10 दिन में, बी उस काम को ख़त्म कर रहा है 12 दिन में, और सी उसी काम को ख़त्म कर रहा है अपने पास 15 दिन में। अगर तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो वो तीनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा। पहले वाला कितने थे, 2 थे, अब की बार कितने आ गए अपने पास, 3 आ गए। अगर तीनों मिलकर साथ में कार्य करते हैं तो कितने टाइम लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया, अपने पास कुछ भी दे रखा हो, 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, सबसे पहला काम क्या होगा, अपना एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वही एलसीएम लेने का तरीका 15 है। 15 में 10 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 12 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो 15 का डबल करो, 15 का डबल करने पर कितना आता है, 30 आता है। तो 30 में 10 का भाग जाता है, लेकिन 12 का नहीं जाता। फिर 15 का तिगुना करो, 15 का तिगुना करने पर अपने पास 45 आता है, लेकिन 10 में भी भाग नहीं, 10 का भाग नहीं जाता, और 12 का भी नहीं जाता। फिर आगे चलो तो 15 चौको कितना होता है, 60, यानी 4 गुना करने पर अपने पास आएगा 60। 60 में 10 का भाग जाएगा, और 60 में किसका भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि इनमें संख्या कौन सी आएगी। डायरेक्ट देखते कभी कभी पता लग जाता है कि 60 आएगा, 120 आएगा। नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, डबल करके आराम से देख सकते हो। तो अगर तीनों का एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे आएगा 60। तीनों का एलसीएम कितना है अपने पास, 60। अब जो एलसीएम आया है उसी को क्या मानेंगे हम, टोटल वर्क। जो एलसीएम आ गया
उसी को फिर से क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। यानी कि ये अपने पास हो जाएगा कुल कार्य, ये अपने पास क्या होगा, कुल कार्य। वही मानेंगे कि 60 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं, 60 पेड़ लगाने हैं। तो 60 पेड़ लगाने के लिए ए तो 10 दिन लेता है, और उसी 60 को पेड़ को लगाने के लिए बी 12 दिन लेता है, और उन्हीं 60 पेड़ को लगाने के लिए अपने पास सी कितने दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। तो तीनों अपने पास अगर टाइम अलग ले रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता यानी कि तीनों की एफिशिएंसी भी अलग अलग होगी। तो एक दिन का कार्य निकालते हैं यानी कि उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखो एफिशिएंसी, अगर ये 10 दिन में कितने पेड़ लगाता है, 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 10 का भाग दो इसमें 6 बार। तो आप कहोगे कि एक दिन में 6 पेड़ लगाएगा। अगर ये अपने पास 12 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो 12 का भाग दो इसके अंदर, तो 12 पंचे कितने होते हैं, 60। यानी कि ये एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कितने पेड़ लगाएगा, 5। अगर ये 15 दिन ले रहा है 60 पेड़ लगाने के लिए, तो एक पेड़ कितने दिन में लगाएगा, सॉरी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो 15 का भाग दो 60 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 15 का भाग अगर मैं 4 में 60 में दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। ए एक दिन में 6 पेड़ लगाएगा, बी उसी दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 5 लगाएगा, और ये कितने लगाएगा, 4 लगाएगा। तो तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, यहाँ बताओ, 6 और 5 11, 11 और 4 कितने होते हैं अपने पास, 15। 11 और 4 कितने होते हैं अपने पास, 15। अगर ये तीनों एक दिन में 15 पेड़ लगाते हैं, कितने पेड़ लगाते हैं, 15 पेड़ लगाते हैं, और टोटल पेड़ लगाने कितने अपने को, 60 पेड़ लगाने हैं। तो यहाँ बताओ कि तीनों द्वारा ए बी सी द्वारा लिया गया कुल समय, ए बी तथा सी द्वारा लिया गया कुल समय। पेड़ कितने लगाने हैं, वापस 60 पेड़ लगाने हैं। तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाते थे एक दिन में, 15 पेड़ लगाते हैं। तो 15 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आ जाएगा, 4। यानी कि अगर ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी कितने दिन में खत्म करता है, 15। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम लो। जो एलसीएम आया उसी को क्या मानेंगे, कुल कार्य मानेंगे। उसके बाद में तीनों की एफिशिएंसी निकालो कि यहाँ पे ये 10 दिन में खत्म करता है तो 10 का भाग दो, कितने लगाएगा एक दिन में, 6। 12 का भाग दो, कितने आएंगे, 5। तो एक दिन में 5 लगाएगा। 15 का भाग दो, एक दिन में कितनी लगाएगा, 4। अगर तीनों को जोड़े तो 6 और 5 11 और 4 15। अगर तीनों एक साथ लगाने लगे तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, अपने पास 15 पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाने कितने थे अपने पास, 60 पेड़ लगाने थे। एक दिन में 15 पेड़ लग रहे हैं। अगर मैं 15 का भाग 60 में दूंगा तो आंसर आ जाएगा 4 दिन। कितने दिन आ जाएंगे अपने पास, 4 दिन। यानी कि 4 दिन में वो पेड़ लगा चुके होंगे। तो ये आ गया अपने पास 3 वाला। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि जो मैंने शुरुआत में बताया था कि एफिशिएंसी अपने पास टाइम की क्या होती है, उल्टी होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। समझते हैं इसको कैसे होगा कि माना कि यहाँ पे क्या होगा, 3-4 आदमियों को उदाहरण ले लेता हूँ मैं कि मान लिया अपने पास 60 पेड़ लगाने हैं। वापस से कितने पेड़ लगाने हैं, 60 पेड़ लगाने हैं। अब ये जो आदमी है, ये आदमी है, 60 पेड़ एक बार में क्या करता है वो, एक दिन में, यहाँ इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं कि एक दिन में वो 6 पेड़ लगा रहा है। कितने पेड़ लगा रहा है, 6 पेड़। और यहीं से देख लेते हैं कि बी उसी को काम एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, और सी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है। तो यहाँ देखो, अगर ये 6 पेड़ लगाता है तो 60 पेड़ जल्दी लगा लेगा। कितने दिन में लगा चुका होगा, ओनली 10 दिन में। अगर ये 5 लगा रहा है एक दिन में तो ये कितने दिन लेगा, 12 दिन लेगा। और अगर ये एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है तो ये कितने दिन लेगा, अपने पास 15 दिन लेगा। तो इसका टाइम सबसे कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका टाइम और कम है तो इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा है थोड़ी। इसका एफिशिएंसी बिल्कुल कम है कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ कितने पेड़ लगाता है, 4 पेड़ लगाता है। अगर ये 4 पेड़ लगाता है तो इसको टाइम कितना लग रहा है, अपने पास 15 दिन लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे अपने पास क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी तो टाइम क्या हुआ, कम हुआ। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपके पास कि मान लिया आपको 500 किलोमीटर कहीं जाना है। कितने किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। सबसे पहले आपने क्या किया कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो कि बाइक से जा रहे हो, तो आपकी स्पीड है मान लिया कि 100 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो 500 किलोमीटर जाने के लिए अपने को कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। तो 5 घंटे, स्पीड कितनी थी 100, तो 5 घंटे लगे। अब की बार क्या किया आपने, स्पीड बढ़ा दी, कोई साधन चेंज कर लिया, तो 200 की स्पीड से रह गए। कितने की स्पीड से गए, अगर 200 की स्पीड से जा रहे हो आप, तो बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। 1 घंटे में 2 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, 2 घंटे में 400 किलोमीटर। तो अपने पास टाइम लग जाएगा 2.5 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे। और अब की बार और स्पीड ज़्यादा कर दी कि डायरेक्ट 500 पे पहुँच गए, बुलेट ट्रेन की तरह कि 500 की स्पीड से जा रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ देखो स्पीड आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो टाइम कम हो रहा है क्या,
स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है या नहीं हो रहा। स्पीड 100 थी, 200 हो गई, 500 हो गई। अब 100 की स्पीड जा रहे थे 5 घंटे लग रहे थे, 200 की स्पीड जाने पर 2.5 घंटे लग रहे हैं, और 500 की स्पीड से जाने पर अपने पास टाइम सिर्फ और सिर्फ कितना लग रहा है, 1 घंटा ही लग रहा है। तो जैसे जैसे क्या होता है, अगर टाइम बढ़ेगा तो अपने पास एफिशिएंसी कम हो जाएगी, टाइम कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दोनों हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।